कांग्रेस में एक और बड़ा नेता ने बगावती तेवर अपना लिया है और इस बार ये बगावती जो नेता है वो बहुत बड़ा सीएम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कांग्रेस ने पहले से ही ग्रुप 23 मतलब G23 ये एक ग्रुप था जो कि राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी के जो काम करने के तरीके हैं उसके खिलाफ से लोग कहीं ना कहीं प्रखर रूप से आवाज उठाते रहे। उसमें दो लोगों का प्रखर रूप से अब नाम जुड़ गया जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, शशि थरूर और मनीष तिवारी। कई बार तो पी चिदम्बरम भी उनके खिलाफ बोल जाते हैं और कई बार ऐसे कितने नेता देखेंगे कि जो उनके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके जो काम करने का तरीका है उसके खिलाफ हमेशा स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के जो रेवंत रेड्डी है वो कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोल सकते प्रहार है राहुल गांधी के काम करने के तरीके के ऊपर। उनका स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही लोग खुश नहीं है, उनके करने के तरीके से लोग नाराज हैं और लोग ये भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी के काम करने के तरीके से ही कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे जाती जा रही है। और यही कारण है कि धीरे धीरे अब पहले भी लोग प्रखर से बोलते थे, अब कुछ और बड़े नेता जो काफी टाइम से चुप थे अब वो लोग भी बोलने लगे। मैं आज बात कर रहा हूं रेवंता रेड्डी जो कि तेलंगाना के सीएम है। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेवंता रेड्डी जो है अभी उनका हाल ही फिलहाल में एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में जिस तरह की बातें उन्होंने कही वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर देता। और ये भी नहीं है कि कांग्रेस इस बात को इग्नोर भी कर सकती है, क्योंकि बात कोई छोटा मोटा नहीं बोला और काम बात कोई छोटा नेता भी नहीं बोल रहा। आज के टाइम में देखा जाए जो कहीं पे अनडिस्प्यूटेड अगर कांग्रेस की सरकार है जहां पे कोई उसके खिलाफ की कोई अंदरूनी कलह नहीं चल रही हो, जैसे कि आपने देखा होगा कर्नाटक हो गया या कहीं भी जो उनका गुटबाजी चलता रहा है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा है नहीं। रेवंता रेड्डी वहां के एक तरह से देखा जाए तो सम्मान्य लीडर हैं और उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई बड़ा लीडर खड़ा नहीं हुआ या कोई ऐसा व्यक्ति उनके चैलेंज के रूप में खड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे नेता का इस तरह का बयान इंटरव्यू में देना एक बड़े टीवी चैनल को एक बड़ी बात है। अब उन्होंने क्या क्या बोला मैं बता रहा हूँ आपको। बता, एक घटना है जो मीनाक्षी नटराजन है वहां की तेलंगाना के एआईसीसी के अध्यक्ष है और उनका जो एक पदयात्रा का कार्यक्रम घोषित हुआ, लेकिन उनमें इस बात के लिए रेवंता रेड्डी को पता ही नहीं था। ये आपको पता ही होता है, कई बार क्या होता है ना कि कांग्रेस जिस तरह से अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने अभी देखा कि जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। क्यों? ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं जो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं या जो कांग्रेस अध्यक्ष जो होते हैं जिसको चाहते हैं राहुल गांधी उसको बाईपास करके और अपनी चलाते हैं, जिसमें वहां के लीडरशिप से कोई भी ना राय ली जाती है ना उनको इन्फॉर्म किया जाता कि हम आपके राज्य में या इस राज्य में हम ये करने जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेटेजी है या हमारा प्लान ये है। इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। जो उनके इर्द गिर्द चार लोग बैठ जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद वो कार्यक्रम भी तय हो जाता है, लेकिन वहां के जो मेन लीडर है उनको पता ही नहीं होता। और यही रेवंता रेड्डी को के साथ हुआ। उनको पता ही नहीं था कि उनकी पदयात्रा का एक जो आयोजन किया गया है, लेकिन उनको नहीं इन्फॉर्म किया गया। अब ये बात तो देखिए कोई भी मुख्यमंत्री हो उसको बुरा लगेगा। इतनी बड़ी बात होने जा रही है, तेलंगाना में पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया, उसके बारे में उनके पास जानकारी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा फूटेगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बात को उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं कोई ऐसा लीडर नहीं हूं जो मतलब कोई हाई कमान मेरे को बोले और मैं उसकी बातों को मान जाऊं। उन्होंने यहां तक ये बोला कि मैं वो नहीं हूं जो मैंने कोई आदमी को मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। वो कोई लीडर आपको थोप दिया जाता है। उनके कहने का मतलब है कि कई लोग नेता बन जाते हैं
लेकिन वो मतलब आप उनको चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन वो जनता के नेता नहीं बन पाते, क्योंकि जमीन से जुड़े नहीं होते, जमीन पे लोग उनको जानते नहीं है। आपको कोई टिकट मिल जाना, आप संसद में पहुंच जाना, ये कोई नेतागिरी नहीं है। ये तो मतलब इनडायरेक्टली अब गांधी फैमिली जमीन पे नहीं उतरी और वो लोग नेता हो गए, लेकिन उनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, जमीन पे उनकी कोई पकड़ नहीं। और वो बोल रहे हैं कि मैं वैसा लीडर नहीं हूं जो मुझे कोई इस तरह का जो मतलब ऐसे ही कहीं नेतागिरी मिल गया हो, मैं ऐसे ही नेता बन गया हूं। मैंने मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। और उन्होंने यहां तक बोला कि किसी के कहने दे या कोई भी जबरदस्ती से मुझे कोई भी काम नहीं करा सकता, मुझे जो इच्छा होती है मैं करता हूं। मतलब इसमें बहुत कुछ छुपा होता है कि आप जानते हैं कि हर चीज का कल्चर होता है कि सेंट्रल लीडरशिप से या हाई कमांड से कोई मैसेज आता है, उसके बाद नेता लोग काम करना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो रेवंता रेड्डी जो है इनडायरेक्टली इस सब जो कल्चर है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। और ये इनडायरेक्टली आप किस पे सवाल उठा रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यही मैं आगे जोड़ते हुए उन्होंने बोला कि मैं किसी के दबाव में काम करता नहीं, मेरा स्टाइल है काम करने का, मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करता हूँ। कोई ये चाहे कि मुझे दबा के मुझे फोर्सफुली कोई काम करवा ले तो ये मेरे से नहीं करवा पाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरह का ये फैसला हुआ कि जो पद यात्रा उनका तय किया गया, ये एक तरह से एआईसीसी उनको नीचा दिखाने के लिए की, कि यानी कि उनको बिना इन्फॉर्म किए पद यात्रा तय कर दिया और सीएम इतने बड़े लीडर को कुछ बताया नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये मेरे लिए मेरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। और आप समझ रहे हैं कि एआईसीसी में अगर कोई चीज करती है तो उसके पीछे कौन होता है। इस तरह से उन्होंने बोला है। आगे उन्होंने ये सब जोड़ा कि भाई अगर नेता बनना है तो योग्यता भी होना चाहिए। आप नेता बन गए, किसी के मेहरबानी से आप नेता बन गए, लेकिन आप में योग्यता ही नहीं। नेता को योग्यता होनी चाहिए और यही है कि जमीन से जुड़ा हुआ लीडर होना चाहिए। तो मतलब रेवंता रेड्डी ने माना कि इस बात को बहुत आवाज उठाया उन्होंने, जो कांग्रेस के लीडरशिप या जो कांग्रेस के हाईकमांड है डायरेक्टली ये दर्शाता है कि तेलंगाना में, और आप देखे होंगे कि विगत कुछ दिनों में पहले मोदी जी के साथ उनका अच्छा संबंध रहा है, किस तरह से उनका मुलाकात होती है। और आपको बताएं कि ये पहले कांग्रेस से नहीं है, विद्यार्थी परिषद कहीं एक तरह से कांग्रेस बीजेपी का विंग कर रही थी, वहां से निकले हुए लीडर है। तो उनका उनका अब एक बीजेपी के से अच्छा रिलेशन भी है। तो कब वो पाला बदल सकते हैं मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति सब संभावनाओं का खेल है, कब कौन किधर कैसे चला जाएगा आप समझ के परे की बात है। हेमंता विश्व शर्मा को देख लीजिए, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग सीएम में से एक वो माने जाते हैं। तो ये सब सब संभावनाएं हैं। कांग्रेस अगर अपनी चलाने की प्रयास करेगा तो जो व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ लीडर हो, जो वहां पे अगर मिट्टी से जुड़ा हो, जिसने जमीन पे कार्य किया हो और अपने कार्य के बदौलत अगर ऊपर तक पहुंचा हो, तो वो तो बात नहीं सुनेगा। यही वजह है कि डीके शिव कुमार जो है वो बार बार आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। अब वो आगे नहीं जा पा रहे, वो अलग बात है कि एक लेवल से आगे नहीं जा पा रहे, वो एक अपना सीमा तय कर रखे हैं। लेकिन कई नेता जो होते हैं सीमा को नहीं मानते, उनको लगता है कि अब जाती होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब एनफ एनफ। तो इस तरह का हेमंता विश्व शर्मा के साथ हुआ। तो संभावनाएं तो बनी रहती है। आज ये इधर है, कल को हो सकता है कि बीजेपी में चले जाए, क्योंकि उन्होंने इसी इंटरव्यू में बोला कि प्रधानमंत्री मोदी एक मेरे बड़े भाई के समान है। ये बोलना एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए सेटबैक है। जो व्यक्ति ये बोलता है कि अपने, जिसको राहुल गांधी सुबह उठते और रात को सोने के पहले बिना 10 बात उल्टा बोले सोते नहीं है, या जागने के साथ कुछ बोले नहीं उनके बारे में अगर उनका मुख्यमंत्री ऐसा शब्द बोलता है और साथ में वो कांग्रेस के कल्चर पर उंगली उठाते हुए, तो ये कांग्रेस को सोचने वाली बात है। और जो भी पॉलिटिकल पंडित है वो भी सोच सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति आवाज उठा रहा है और दूसरे तरफ उसी समय वो अगर प्रधानमंत्री मोदी का तारीफ कर रहा है, बड़े भाई की तरह मान रहा है, तो इसका मतलब ये है कि राजनीति जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ संभावनाओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है।
तो देखा जाए तो रेवंता रेड्डी जो हैं, उन्होंने अपने तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से जो उनकी पदयात्रा है, अभी तक ये खबर आ रही है कि वो शायद रद्द कर दिया गया है। तो रद्द करने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति का स्टेटमेंट इस तरह का आता है और जो कांग्रेस के खिलाफ, जो लीडरशिप के खिलाफ बोल रहा है, जो आपने पहले देखा होगा कि जो लीडरशिप यहाँ रहा है, जो डीके शिव कुमार, उतना लीडरशिप के खिलाफ उन्होंने कभी नहीं स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस के लीडरशिप के खिलाफ। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ भी हुआ हो, लेकिन अशोक गहलोत ने एक बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति लीडरशिप के खिलाफ इतना प्रखर होकर इनडायरेक्टली नहीं बोला। और यही वजह कि रेवंता रेड्डी जो बोल रहे हैं उसके मायने निकाले जा सकते हैं, और बहुत कुछ ना बोलते हुए भी बोल गए हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका अपना स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस में दिन ब दिन जो बड़े लीडर्स हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी, जैसे शशि थरूर, किसी भी किसी का भी लहर हो, लेकिन वो चुनाव जीत के आए, आप माने चाहे सहमत हो ना हो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन ये तो है कि वो जीत के खुद से आते हैं। ऐसे लीडर अगर कोई सोचे कि उनको दबा के काम किया जाए, जो आपके रहमो करम पर नहीं जीत रहा है, वो अपने बलबूते पर जीत रहा है वहां पे, तो आप उसको ज्यादा दिन तक दबा के अपना नहीं चला सकते। और यही दिखाने का प्रयास अगर आप करोगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और यही वजह है कि कई लीडर जो ऐसे हैं, जो अपने बलबूते जो है धीरे धीरे कांग्रेस से, या कांग्रेस के इस कल्चर से, या राहुल गांधी से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं। आप देखिए, अभी मैंने बिहार का एग्जाम्पल लिया कि वहां के कांग्रेस के बड़े लीडर वो छोड़ के जेडीयू में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं अब जैसे कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, उनका पदयात्रा निकाल दिया, उनको पता ही नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें जो राम है, जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं, उनको बताया नहीं है, मेरे ख्याल से गोपी राम ऐसा कुछ नाम है उनका, उनको बताया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सब बातें चल रही है, तो ये सब चीजें बैकफायर करता है। बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान चले गए। तो ये जो कांग्रेसी कल्चर है, सारे लोग जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, इन चीजों से खुश नहीं होते हैं। राहुल गांधी माने ना माने वो अलग बात है। और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है अपनी जमीनी आधार खोती जा रही है। और देखिए, तो दो चार स्टेट छोड़ दीजिए, तो हर जगह पुछलग्गा पार्टी जो बोलते हैं ना, जो वहां के क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पे या पैर पकड़ के आगे बढ़ना और चुनाव लड़ना, वो उनका कल्चर आ गया है। और वो प्रयास भी करने में उनकी हिम्मत नहीं होती कि अकेले चुनाव लड़के और प्रयास भी करें। वो आरजेडी के साथ और सपा के साथ लगे रहेंगे। यहाँ महाराष्ट्र में देख लीजिए, गठबंधन कहीं बना के, और ये भी नहीं कि लीडिंग गठबंधन होता है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस अपने, भले ही कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कि अंत में वही होता है कि आपका अपना जनाधार दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में और क्या क्या होगा, देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।